अबे गधे तो ठीक हो गया क्या? हम खराब कब थे? बाहर बाहर हमको गोदी में ले लो। अरे ओ बेटा, चोट तो नहीं लग गई? और ये कौन है? ये डॉक्टर है बेटा। बाबू जी, ये कुत्तों का डॉक्टर है। बेटा एक बात बता, तू दोबारा गधा बनने का नाटक तो नहीं कर रहा है ना? नाटक क्यों करेंगे बाबूजी, हम तो आपके बने बनाए गधे हैं। गधा ठीक हो गया, मेरा गधा ठीक हो गया। बेटा एक मिनट रुको, एक मिनट। बेटा तुम इसे मार रहे थे ना? हाँ बाबू। हाँ, अब इसे बोल कि हाथ उठा, और जब ये हाथ उठाए तो वहीं इसको दबोच लेना। ठीक है बाबू। ठीक है, बोल। चलो भैया हाथ उठाओ। नहीं, हमारे बाबूजी कहते हैं हाथ उठाना हमारे संस्कार नहीं है, हम नहीं उठाएंगे। बेटा इतने प्यार से बोल रहा है, हाथ उठा दे, तेरा क्या जाता है? आप डांटेंगे तो नहीं? अरे बोल रहा हूँ ना। बाबूजी जरा यहाँ पे आना। ले आ गया। अबे ये क्या किया? देखा बाबूजी, अब कह रहे हैं क्या किया? अभी तो इन्होंने कहा था कि हाथ उठा, उठा दिया। अब माफ करना भैया, डॉक्टर साहब माफ करना, मैंने जानबूझकर इसे ये करने के लिए कहा था, ये जानने के लिए कि हमारे गधे की याददाश्त वाकई वापस आ गई है या नहीं। लेकिन अब मेरी तसल्ली हो गई, इसकी याददाश्त वापस आ गई। अब आप ही तय कर लेंगे या हमें भी चेक करने देंगे? करिए ना डॉक्टर साहब, आप भी अपनी तसल्ली कर लीजिए, पूरा चेक कीजिए जो जो करना है। हमको काट लेगा। हाँ तो गधा प्रसाद जी, आप अपने घर के सभी सदस्यों का नाम बताइए, जो यहाँ हैं या नहीं हैं, दोनों के। हम आपको क्यों बताएं? हम नहीं बताएंगे, आप हमारे घर में चोरी कर लेंगे। बेटा बता देना, डॉक्टर साहब जो जो सवाल करें सबका जवाब दे बेटा। दे दें? हाँ ठीक है। हमारे गौमुख भैया यहाँ पे नहीं है, हमारी मयूरी भाभी नहीं है, ये हमारे कपी भैया हैं, ये हमारे घोटक भैया हैं, डिडिंग 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 डिडिंग, और हमारे कोयल भाभी वो भी नहीं है, वो हमारे प्रेम चोपड़ा पड़ोसी, और ये हमारे प्यारे प्यारे बाबूजी हैं, हमारी जान, हमारे हमदर्द जी। और ये गिल्लू है, गिल्लू टी 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 टी। और वो जो देख रहे हैं ना आप, वो ना हमारी वो है, कौन? हमारी पत्नी नागिन जी। बेटा पत्नी का एक पत्थर पड़ते ही याददाश्त वापिस आ गई ना। डॉक्टर साहब तभी तो लोग कहते हैं कि पत्नी ही अपने पति को रास्ते पे ला सकती है। ठीक कहा बाबूजी आपने बिल्कुल। और तुमको पता है, मुझे इस दिन का कब से इंतजार था कि तुम मुझे पत्नी बुलाओ। डॉक्टर साहब अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हमारे गधे की याददाश्त वापस आ गई है। जी मास्टर जी, मुझे भी लगता है गधा प्रसाद जी को पागलपन के दौरे नहीं पड़ने चाहिए। बाबू आपने हमारे कपड़े क्यों पहने हैं? इन्हें कौन धोएगा? हम सब मिलके धोएंगे। तो हम आज ही धो देना। हाँ भाई, गधा प्रसाद के कपड़े भी धोने हैं, ये तू धोएगा। बाबूजी हम लस्सी पियेंगे। हाँ लस्सी भी पिला। गधा प्रसाद
मजा आ गया। चूस ले बेटा, चूस ले, अच्छे से चूस ले। मास्टर जी, गधा प्रसाद जी पागल नहीं है। इसका सर्टिफिकेट आप तक कल पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत प्यार करता है ये। ठीक है। बाबूजी, हाँ सारे लोग हमको इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? बेटा, तुझे नहीं पता आज तू कितने दिनों के बाद अनजान से अपना बना है। बाबूजी, मेरा तो अपने आप से विश्वास उड़ गया था कि अपना गधा कभी ठीक भी हो पाएगा। बात तो तेरी सही है बेटा, मैंने भी विश्वास खो दिया था, लेकिन हालात के आगे कोई जोर नहीं चलता। एक हालात वो थे कि अपना गधा अनजान हो गया था, और एक आज है मेरा गधा मेरा अपना हो गया है। इसीलिए तो कहावत बनी है बेटा कि अनजान अपने और अपने अनजान रिश्तों से नहीं, हालात से बनते हैं। बाबूजी, हमको आपकी ये कहावत समझ में नहीं आई। बेटा तू दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल। हाँ, कहावत को छोड़ और तू जल्दी से अपनी मम्मी के पास गांव जाने की तैयारी कर। वो तुझे बहुत याद कर रही है। और सुन, ऐसे हालात मत बनने देना कि तू वापस अनजान बन जाए। घंटे भर से खड़ा खड़ा घूम घूम के फड़फड़ा रहा हूं, लेकिन एक परिंदे ने पर नहीं मारा। परिंदा न परिंदे की जात। केसरी नारायण, ये पक्षी विज्ञान का अध्ययन आसान चीज नहीं है, ये समझ ले बस। बाबूजी, बाबूजी, एक परिंदा बोला। ये किस परिंदे की आवाज है? ये लो कौन? जी, लगभग ते ऑलमोस्ट चिड़ियाघर पहुंच गए। ओह, ये तो चोपड़ा है। लगभग ते ऑलमोस्ट चोपड़ा। और देखना, ऐसे तो जिन्नी मेहनत कर लो, पैर पड़ जाओ, आंसुओं की नदी नाले बांधो, ज्यादा चंदा नहीं मिलना। बाबूजी, बाबूजी, क्या बात है चोपड़ा साहब, आज पंजाब एक्सप्रेस हमारे चिड़ियाघर जंक्शन पे कैसे? हाँ, वो भी इतने सारे लोगों के साथ। ओ जी, हम चंदा लेने आए। चंदा? लेकिन वो तो बाजू के मोहल्ले में रहती है ना। गोटकपुरा जी, आपके रहते हुए कार में ना गधे की कमी जरा भी महसूस नहीं होती होगी, है ना? देखिए चोपड़ा साहब, आप हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना ठंड रख गोटकपुरा, ठंड रख। जोक हमारा था तो क्या ना कि होली के त्योहार के लिए इस साल हम एक्स्ट्रा चंदा मांगने आए। लेकिन चोपड़ा साहब, होली के दिन तो आप, हम और 2-3 परिवार ही खेलते हैं। हाँ, तो फिर ये एक्स्ट्रा चंदा क्यों? गोटकपुरा जी, इस साल ना हम रेन डांस का प्रोग्राम बना रहे हैं। रेन डांस? वो क्या ना कि लगभग ऑलमोस्ट कुछ अलग हटके होना चाहिए ना। अब देखो जी, ऐसे में चिड़ियाघर के लोग चंदा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, हैं जी? किन्ना? बात तो आपकी सही है चोपड़ा साहब, लेकिन क्या है कि कोयल चिड़ियाघर में है नहीं, तो इस साल हम लोग होली नहीं खेलेंगे। ओ, तो आप मत खेलना, बाकी लोगों को खेलने दो। चोपड़ा साहब, अब भैया से इस तरह बात नहीं कर सकते, फुल स्टॉप। वो चंदा नहीं देना तो मत दो। वो आप लोगों का तो हर साल लगभग ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ नाटक होता ही है। चोपड़ा साहब, गोटा गोमुख, सिर्फ आवाज है। बाबूजी, आवाज सुनाई दे रही है, आप नहीं दिखाई दे रहे। तो चोपड़ा साहब, ये लगभग से ऑलमोस्ट 6 फुट का हिलता डुलता पेड़ नजर नहीं आ रहा आपको?
चोपड़ा तुम्हारे बस का नहीं है, इससे मैं निपटता हूँ। हाँ भाई चोपड़ा बोल। बाबूजी ये सब क्या है? क्वेश्चन मार्क। वो कुछ नहीं बेटा, मैं ना आजकल वो जो पक्षी विज्ञान का अध्ययन कर रहा हूँ, उसके लिए ऐसी पोशाक जरूरी होती है। बाबूजी जरा संभाल के, लोग की ना होली के दिन पहले पेड़ काटते हैं। अच्छा ले फिर काट के दिखा भाई, ये खड़ा तेरा पेड़ काट। बाबूजी मैं तो सिर्फ बता रहा था है जी, बाकी तो आप लोग बहुत समझदार हो, इंटेलिजेंट हो। क्या बोल रहा था ये? चिड़ियाघर के लोग बहुत कंजूस हैं। हाँ? हर साल ये नाटक करते हैं। और चोपड़ा साहब आपको कितना चंदा चाहिए बोलो, बोलो मैं मुंह भर दूंगा। किसको कितना चंदा चाहिए भाई? बाबूजी कार की बात है, जिन्ना मर्जी दे दो। अच्छा तो यहीं खड़े रहो, मैं लेके आता हूँ। हाँ आज तुम्हारा मुंह ना भर दिया चंदे से तो मेरा भी नाम केसी नारायण नहीं है। चोपड़ा साहब इस बार आपको इतना चंदा मिलेगा कि आप भी क्या याद रखें, आपकी जिंदगी भर की चंदे की शिकायत तो आप दूर कर देंगे। ये लो पूरा। बाबूजी एक ही है, ये होली है, लाल पीला कर दिया। हाँ लाल किया है, पीले तो आपने खुद ही पहना हुआ है। ओ चोपड़ा साहब ये चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में कोई भी चंदा मांगने आता है या किसी भी काम से आता है तो वो खाली हाथ या निराश नहीं लौटता। हाँ ये है होली के रंग, और ये साथ में लो आप 500 रुपए का चंदा। बाबूजी लगभग से ऑलमोस्ट सारे कपड़े गंदे कर दिए, होली का चंदा मांगने आया था, रंग नहीं। मजा आया था ना जब चोपड़ा को मैंने रंग लगाया है, उसका मुंह देखा था है? अपने आप को बहुत होशियार समझता है। हाँ। अरे नहीं नहीं बुरा क्यों मानेगा? अरे घर की बात है, रोज का उठना बैठना है? होली के रंग पे बुरा मानेगा वो? नहीं कभी नहीं। क्या 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 सोच रही तू? मुझे रंग लगाएगी ना? मैं नहीं खेलने वाला। नहीं भाई मैं बोल चुका हूं, मैं होली नहीं खेलने वाला। एक तो तू इतने पक्के रंग लगाती है ना, 15-15 दिन नहीं उतरते वो। अच्छा लगाएगी तो तब जब मुझे पकड़ पाएगी तू, पकड़ के दिखा। नहीं खेलने वाला मैं नहीं खेलने वाला। हरिओम हरिओम। बाबूजी होली तो मैं भी नहीं खेलने वाला। क्यों बेटा? देख मैं तो इसलिए नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरी बीवी नहीं है। तू क्यों नहीं खेलेगा? वो बाबूजी छोड़िए ना, कोई नई बात नहीं है। दादाजी कल हमसे कोई नहीं बचने वाला। हमने पिचकारियों से लेकर कलर की फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट कर ली है। करी नहीं गिल्लू बेटे, करवाई है। बाबूजी इस साल मैंने चोपड़ा साहब को होली रेन डांस का आइडिया दिया है, जिससे कलर्स होंगे लाइट और मस्ती होगी ब्राइट। इसका मतलब कपिता बंदर, तू करेगा हमारी टेंशन टाइट। देखा बाबूजी, जब इस साल मैं होली नहीं खेलने वाला तब ये नए नए आइडिया देता है। लेकिन भैया क्यों नहीं खेलेंगे होली? बिना आवड़ा के, मतलब बिना कोयल के मैं होली नहीं खेलूंगा। मुझे उसके बिना होली खेलना अच्छा नहीं लगता। बाबूजी कितनी बार उसे फोन करके बोल दिया कि आजा आजा, आ ही नहीं रही है भैया। और मैं आप लोगों से बोल देता हूँ, देखिए आप लोग कोई भी मुझे कल होली खेलने के लिए फोर्स नहीं करेंगे बस। भैया सुनो सुनो, मैं तुम लोगों को एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसके बारे में घोटक को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। जी बाबू। अबे कहाँ जा रहे हो? बेवकूफ कहीं के। क्या बाबूजी? अरे बात तो सुन के जाओ। सॉरी बाबूजी। अरे बाबूजी ने तो बताया नहीं कि बात क्या है। बताइए बाबूजी। बोलिए बाबूजी, बोलिए बोलिए। बेटा कल कोयल का फोन आया था।
मम्मी का फोन आया था। और उसने कहा है कि वो कल होली के वक्त चिड़ियाघर आने वाली है। ये चिड़ियाघर के चूजे शोर मचा मचा के पूरे घर को सर पे उठा लेंगे और गोटे को पता चल जाएगा। जो बात नहीं बताने वाली है उसका शोर मचाएंगे और जो बताने वाली है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। मयूरी की दीदी के आने की खुशी में मयूरी का मन वेलकम डांस करने का कर रहा है। बेटा 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 रुक 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 कोयल दीदी आज नहीं आ रही है, कल आने वाली है, कल। और सुन, कोयल ने खास तौर पर मुझे कहा है कि घोटक को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि होली के मौके पर वो सरप्राइज एंट्री लेने वाली है। हैप्पी होली चिड़िया। जितने साल तेरे साथ बिताए थे उतने ही साल तेरे बिना भी हो गए, लेकिन तेरे बिना होली खेलना आज भी अच्छा नहीं लगता चिड़िया, लेकिन खेलता हूँ क्योंकि। दादाजी चलिए ना होली खेलने, चलिए ना प्लीज। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। इनकी वजह से खेलनी पड़ती है। अपने बच्चों को तो आदमी मना भी ले चिड़िया, लेकिन अपने जो असल हैं उनके ब्याज को कैसे कोई मना करे, इसलिए खेलना पड़ता है। चलो, हाँ, पर एक शर्त है बेटा, मुझ पे कोई रंग नहीं डालेगा। ओके दादाजी। वो कैसे लोग हैं? ठीक है, मैंने कहा था कि मैं होली नहीं खेलूंगा, लेकिन इनका तो फर्ज बनता है ना कि मुझे फोर्स करे होली खेलने के लिए। कमाल है, आज चिड़ियाघर के सारे संस्कार भूल गए ये लोग। अरे ये कौन आ गया बेटा? कोयल